हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। सो माय नेम इज़ गौतम और इस वीडियो में स्पेशली मैं बात करूंगा मैथ्स के स्ट्रेटजी के ऊपर। और क्वांट्स में जो हमारे बैंकिंग के सिलेबस के हिसाब से किस किस चैप्टर पे फोकस करना चाहिए या फिर कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं जो भी चैप्टर्स से क्वेश्चंस आते हैं बैंकिंग एग्जामिनेशन में, तो उन सारे चीज़ों पर आप बात करेंगे। क्योंकि मैथ्स क्या होता है कि काफ़ी स्टूडेंट एस्पिरेंट्स के लिए थोड़ा सा जो है चैलेंजिंग रहता है हमेशा से। चाहे वो मैथ्स बैकग्राउंड से हो या फिर नॉन मैथ बैकग्राउंड से हो। अगर नॉन मैथ बैकग्राउंड से है तो काफ़ी दिक्कतें बढ़ जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको सारा सॉल्यूशन बताऊंगा। ऊपर से मैं अपने एक्सपीरियंस भी बताऊंगा कि मैं मैथ्स बैकग्राउंड से रहा हूँ या नहीं रहा हूँ, अगर हूँ तो कैसे और नहीं हूँ तो कैसे मैंने मैनेज किया अभी तक यहाँ तक। ठीक है, ऑल्दो आई एम नॉट वेरी वेस्ट इन मैथ्स, बट जितना भी है कैसे कैसे पहुँचे अगर आपको पता चलेगा तो आप भी थोड़ा बहुत मेरे ऊपर भरोसा करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक मान लीजिए जिनको मैथ्स अभी अभी जो बिगिनर्स है स्टार्ट किया है, मैथ्स से डर लग रहा है, वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से लेके मीडिएटरी जो होते हैं, जो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं, नंबर नहीं आ रहे, मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, उससे लेके फिर जो मेंस में अटक जा रहे हैं वहाँ तक मैं जो है वीडियो को लेके जाऊँगा। ठीक है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाला है, तो आप 2-3 मिनट टाइम निकाल के ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक सुने देखें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको जो भी बिगिनर्स है मैं उनको बोलना चाहूँगा कि आप ना सबसे पहले जो भी इन्फ्लुएंसर या सो कॉल्ड टीचर जो भी है, जो भी सोशल मीडिया पे जहाँ भी आप जिसको भी देख रहे हो, अगर मैथ से आपको डर लगता है तो आप ना सबसे पहले आंख बंद करके ना अपने ऊपर भरोसा रखिए कि जो जितना भी जो भी बोल रहे हो वो सब बात तो ठीक है, लेकिन आप अप्लाई बस अपना जो आपको ठीक लग रहा है वही कीजिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कुछ कुछ चैप्टर को तो आपको समझ लेना होगा कि क्या क्या वेटेज है। आपको तो पूरी देखिए, होमवर्क तो आपको करना ही पड़ेगा कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहले 2-4 लगा लीजिए। आप आराम से फ्री का मिलता है सारे प्लेटफॉर्म्स में। एक जो है फ्री रहता है मॉक टेस्ट, तो आप 2-4 बिल्कुल फ्री का मॉक टेस्ट उसको दे, उसमें आप उसके बाद उसको एनालाइज कीजिए कि कौन से चैप्टर में क्या वेटेज है। ठीक है, या फिर आप गूगल भी करेंगे तो आपको पता चल ही जाता है कि वो लोग जो है ऑलरेडी वहाँ पर क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वेटेज, नंबर ऑफ मार्क्स सब कुछ दे के रखे हुए हैं। तो आप उसको चेक करके एक अपने ऊपर जो है एक डेटा सेट कीजिए कि मान के चलिए कि रेशियो से मेरे पास 5 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वहीं पर आप देखिएगा प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन आते हैं, तो आप किस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये एक बेसिक जो है नॉलेज है कि आप रेशियो पर ध्यान दीजिएगा। तो उस हिसाब से आप वेटेज चेक कीजिए कि किस किस चैप्टर को जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, उस हिसाब से अपना स्ट्रेटेजी को आप बढ़ाइए। ठीक है, अगर मान के चलिए कोई टीचर प्रोबेबिलिटी को 10 दिन पढ़ा रहे हैं, रेगुलरली पढ़ा रहे हैं, तो आप उस टीचर को स्किप करके बाकी सब जो आपका कमज़ोर चैप्टर है उस पर स्ट्रॉन्ग कीजिए, जिससे आपका वेटेज ज़्यादा, क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको इस तरह से अपने आप को मैनेज करना, ना कि किसी का सुन के, किसी से इन्फ्लुएंस होके। ठीक है, आपको अपने आप को जज करना है, क्योंकि हर कोई का जो मेंटल पावर होता है, हर किसी का जो समझने का पावर होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, कैपेसिटी भी अलग अलग होता है, आईक्यू लेवल भी अलग अलग होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग ही अपने चीज़ को मैनेज कीजिए। ठीक है, किसी और के जो स्ट्रेटजी को सुन के मान के वैसे नहीं, आप बस सुनिए, सबको करिए अपने खुद के। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ कुछ चैप्टर्स होते हैं जिसको जो बहुत स्कोरिंग के साथ साथ क्या होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंस भी हो जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, आपस में इंटरलिंक्ड होता है। ठीक है, मैंने सिक्वेंसली मैंने नहीं यहाँ पर जो है चैप्टर्स के नाम लिखे हैं, क्योंकि जो मेरे दिमाग में अभी आ रहा था वैसे मैंने सेट करके यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जस्ट दिस इज़ जस्ट फॉर द रेफरेंस। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल रेशियो, रेशियो सीखना काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाता है, क्योंकि आप जब तक रेशियो नहीं सीखिएगा, आप SICI में, प्रॉफिट एंड लॉस में, DI में, एवरेज में, एजेस में, पार्टनरशिप में, फिर टाइम एंड वर्क में, टाइम डिस्टेंस एलिगेशन मिक्सचर, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब जितने भी चैप्टर्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ ना, सारे में आप फंसेंगे अगर रेशियो आपको नहीं आता होगा तो। रेशियो तो सबको आता है, लेकिन इसके आने का भी बहुत सारे जो है अप्रोच होते हैं। ठीक है, तो वो सब आपको सीखना होगा। अब 3:2 ये तो कोई भी देख के बता देगा 1 क्लास का बच्चा कि हाँ ये रेशियो पर, इनके और क्या क्या नए 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 अप्रोच हो सकते हैं, इसको कैसे कैसे नए नए क्वेश्चंस में यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, अगर आपको देखिए आता तो आपको सब है, अगर आपको मेंस का क्वेश्चन भी दे दिया ना तो आपको 6 महीने का टाइम दिया जाएगा, तो 6 महीना में आप बिना किसी सपोर्ट के आप बना लोगे, लेकिन क्या फ़ायदा बताइए।
तो आता सबको सब कुछ है, पर वही है कि उस टाइम पे आपका दिमाग कैसे काम किया, आपका अप्रोच सही आया कि नहीं। क्योंकि आप देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर है, मैं नाम नहीं लूँगा, मुझे पता है अच्छे से। वो क्या होता है कि 3 साल से मेंस दे रहे हैं, ठीक है, 3 साल से मेंस दे रहे हैं। हर बार क्या होता है, 2 नंबर से रह गया, 3 नंबर से रह गया। लेकिन जब मॉक टेस्ट का नंबर देखिएगा, अपलोड कर रहे हैं या फिर लाइव मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो पता चल रहा है कि जहाँ कटअप 75 जा रहा है मेंस का, उसका 120 और आ रहा है मॉक में। फिर दिखा रहा है 90 परसेंटाइल, 97 परसेंटाइल। बड़ा सा थंबनेल लेके वो अपलोड करते हैं वीडियो। फिर उनका क्यों नहीं हो रहा 3 साल से मेंस, आप समझ रहे हो? क्योंकि हो सकता है यहाँ वो बहुत रिलैक्स माइंड से वो बना रहे हो, इतना हैबिचुएटेड हो गए होंगे कि उनको मज़ा आ रहा, मस्त बन रहा है उनसे। लेकिन जैसे ही वो एग्ज़ाम में जा रहे हैं, उनका अप्रोच काम नहीं कर रहा, क्योंकि वो एक ही तरह का अप्रोच बना रहे थे। जो उसका कंफर्ट जोन में था वो घर पे बना ले रहे थे, लेकिन उनको एक्स्ट्रा और कुछ नहीं पता था। अब वो मेंस में वहाँ पर जाके उनका इनसे क्रैक नहीं हो रहा है, उनसे तो बन नहीं रहा है ठीक है। तो ऐसे हो जाता है, उनका गेम क्रैक ही नहीं हो रहा था। तो ऐसा ही होता है। तो ऐसा नहीं करना है आपको, नहीं तो आप भी लटक के रह जाइएगा, फिर बोलते रहिएगा कि जो है 6 साल से तैयारी कर रहा हूँ, हो नहीं रहा, कंपटीशन ज़्यादा है, वगैरह वगैरह जो होता है, ठीक है। तो आपको जो है कमबैक करना है यहाँ पर, आपको स्ट्रैटेजी लगाना है, रोड मैप सही आपका इस्तेमाल करना है। तो कुछ कुछ चैप्टर्स को आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाइए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, परसेंटेज काफ़ी आपको परसेंटेज तो एकदम मतलब आपके जो है जुबान पे होना चाहिए, ठीक है। कोई भी आपको अगर बोल दे कि 83.3% क्या होता है, तो आपको 33% क्या होता है तो तुरंत आना चाहिए 5/6। ऐसा नहीं कि आप 83 को सुन के डर जाइएगा, कह रही 83 तो मैंने सुना ही नहीं है। उसको तोड़ के बनाइए ना। अगर किसी के जैसे किसका मैं बताऊँ, 28 पॉइंट कितना होता है, 2/56 होता है ना, हाँ। 28.56 किसका होता है, 2/7 का होता है। वन कैसे, तो 1/7 का 14.28 होता है। तो इसको मैंने डबल कर दिया तो 2/7 का हो गया। तो इस हिसाब से आपको कहीं कहीं कुछ कुछ खुद से दिमाग लगा के जो है बनाना है। ऐसा नहीं कि हर चीज़ आपको प्लेट में सर्व्ड मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, कुछ कुछ आपको दिमाग से भी आपका यूज़ करना है। मैथ्स मतलब ही होता है कि दिमाग लगाना। इसीलिए ये मैथ्स बहुत अच्छा चैप्टर है, सबसे अच्छा बेस्ट चैप्टर कुछ है तो मैथ्स ही है, ठीक है। आपको बाद में समझ में आएगा। और सिंप्लीफिकेशन में आपको, या मैंने यहाँ पर नोट किया है सिंप्लीफिकेशन, आपको लग रहा होगा कि इसको क्या ही जो है प्रैक्टिस करना है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग, ये काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके लिए जैसे मैंने किसी अभी तक मैंने कभी नहीं, आपको एक बार भी नहीं बोला कि आप जो है शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह जब देखिए, बहुत सारे ऐसा आपको मिल जाएंगे यूट्यूब से वीडियो जिसमें लिखेंगे 2 मिनट में 20 क्वेश्चन बनाने का तरीका सीखिए। तो ऐसा नहीं करना, वो सबको चैनल को डिलीट करना है, स्ट्राइक मारना है और रिपोर्ट भी कर देना है। सिर्फ सिंप्लीफिकेशन में अगर कोई शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा है तो ज़रूर सीखिए, बहुत ज़रूरी है और वो काम भी आएगा। और वो जरूरी भी है, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसमें शॉर्ट ट्रिक से आपको जितना आ सकता है आप कीजिए, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, इसका अलग ही बात है। इसमें जितना आप शॉर्ट ट्रिक लगाइएगा उतना आपका दिमाग खुलेगा, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स भी इसका दिमागी वाला ही होता है। ऐसा नहीं कि आसान यहाँ से यहाँ, यहाँ से ऐसे नहीं होता। बहुत शॉर्ट ट्रिक इसका जो है ना, शॉर्ट ट्रिक्स बहुत ही दिमाग वाला होता है। अगर आपके पास दिमाग है तभी जाके आप शॉर्ट ट्रिक्स को समझ पाएंगे, नहीं तो कोई कोई तो ऐसा भी मैंने स्टूडेंट देखा हुआ है, मेरे खुद का फ्रेंड से, मैं स्टूडेंट क्या क्या बताऊँ, मेरा खुद का फ्रेंड है जिसको शॉर्टकट समझा देता हूँ ना, उसको शॉर्टकट भी समझ में नहीं आता कि यह हुआ कैसे। तो आप समझ रहे हो, इसको इसका शॉर्ट ट्रिक समझने के लिए भी आपको थोड़ा बहुत जो है एक्टिव दिमाग होना चाहिए। तो इसको ज़रूर सीखिए। अगर कोई शॉर्ट ट्रिक समझा रहा है आपको, वैदिक मैथ समझा रहा है, तो इसको बहुत अच्छा से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। स्क्वायर वगैरह उस जो सब बोलते हैं वो आप भी कीजिए, रटिए उसको, वो ज़रूरी है। क्योंकि वहाँ पर अगर 10 सेकंड भी बच रहा होता है ना, तो वो बहुत जो है काम आता है आपका। क्योंकि सिर्फ आपका 10 सेकंड नहीं बचता, कभी कभी क्या होता है, जब आप प्री में तो ठीक है पार हो जाता है, लेकिन मेंस में क्या होता है ना, कभी कभी जो है मान लीजिए 729 दिया हुआ है, लेकिन आप जो है यहाँ पर कोई आपका ऐसा कुछ बन रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कैसा होना चाहिए। फिर आपको अचानक से माइंड में आएगा कि 729 का तो आपका जैसे इसको स्क्वायर रूट करूँ मैं करूँगा तो ठीक है, 27 का तो हो जाएगा। कहीं मान लीजिए कुछ लिंक हो रहा होगा, तो आपको ऐसे करके भी आपको समझ में आ जाता है कि क्या है, ठीक है। तो ये दूसरा ये है कि ये स्क्वायर रूट जो है का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप तो प्री में साइन साइन से उड़ा देते हो, ठीक है। इसका रूट कॉन्सेप्ट सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको पता है मेंस में इसका वेटेज क्या है। जितने भी 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के छोटे छोटे, अगर 3 नंबर के छोटे डी आई या फिर 1 नंबर के सिंगल क्वेश्चन आते हैं तो वो सिर्फ रूट से आते हैं, ठीक है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तो ये रूट का कॉन्सेप्ट आप एकदम जितना हो सके जो सिखा रहे जैसे सिखा रहे आप सीख जाइए, जितना सीख पा रहे सीखिए इसको। ऐसा मत सोचिए कि प्री में नहीं आते हैं तो मैं नहीं पढ़ूंगा, नहीं, कोई ठीक नहीं ना। ऐसे जिस तरह से पैटर्न चेंज हो सकता है छोटा छोटा, वन रूट दे के दूसरा रूट निकालने का बोल देगा, या फिर सम ऑफ द रोड दे दिया, एक रूट का दूसरा रूट बोल दिया है बताओ। तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कहीं ना कहीं, ये तो आपका बेकार नहीं जाएगा ना। मेंस में पूरा भरा पड़ा रहता है आपका ये रूट कॉन्सेप्ट, तो आपको जो है ये आना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप बहुत ज़्यादा जो है ध्यान दीजिए, और इसका बेसिक्स को आप सीखिए, इसका टर्म को सीखिए। एक एक चीज़ आपको अगर रटना पड़ रहा है तो रटिए, क्योंकि आपको कहीं रैशनल इरेशनल ये सब देखने को मिलेगा जो बहुत दिक्कत होता है बाद में, ठीक है। अगर आपको नहीं पता होगा तो बाद में दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए ये सब भी आना ज़रूरी है। बाकी आपका कोर अरिथमेटिक में आ जाता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, एजेस, पार्टनरशिप, बेसिक जो है ज्योमेट्री, मेंसुरेशन वगैरह जो है, ये जितना भी चैप्टर है आप जहाँ से मिल रहा है आप कीजिए। मैं आपको कुछ सोर्सेज भी बताऊंगा, 1-2 मिनट आप रुक जाइए, मैं आपको सोर्सेज बता दूंगा कि कैसे क्या करना है। ये तो मैंने स्ट्रैटेजी बताया कि ऐसे ऐसे ये सब होता है, अब मैं बता रहा हूँ कि मैंने क्या क्या किया है, ठीक है। मैं कहाँ से हूँ, मैं थोड़ा मेरा हिस्ट्री में बता देता हूँ, ठीक है। 10th में मेरा बहुत हिस्ट्री ख़राब है। आप सुनोगे तो विश्वास नहीं करोगे। जो है 10th में मेरा, मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। 40 था मेरा पास मार्क्स मैथ्स में, ठीक है। ये था पासिंग मार्क्स, मेरा आया था 42। ये मेरा नंबर था मैथ्स में, ठीक है। ये था 10th का। 11th में नो मैथ्स। ग्रेजुएशन नो मैथ्स। हाँ, स्टैट्स, मैथ्स की जगह स्टैट्स था मेरा, स्टैटिस्टिक्स जो होते हैं, ठीक है, जो आप रट के भी पास कर सकते हो, और मेरा रटा हुआ ही था। पीजी नो मैथ्स। बताइए। अब दूसरा एकेडमिक ईयर, एकेडमिक ईयर गैप मैं बता रहा हूँ। 4 इयर्स, 4 इयर्स का कंप्लीट ईयर गैप है मेरा, ठीक है। कंप्लीट ईयर गैप है, मैंने बुक टच ही नहीं किया, मुझे पता ही नहीं क्या होता है पढ़ाई, मैंने सब छोड़ दिया था, ठीक है। फिर लास्ट 2 2 ईयर्स से मैंने स्टार्ट किया बेसिक से, यहाँ तक कि आपको आप बताऊंगा तो आपको लगेगा कि क्या बेवकूफ़ था भाई। मतलब मुझे रेशियो भी नहीं आता था, प्रोपोर्शन होता है ना, रेशियो टू, ये जैसे 2:x, तो कुछ नहीं आता था इतना। सिंपल सिंपल सा चीज़ नहीं आता था, ये सब तो क्या होता पता ही नहीं। फिर मैंने एक एक चीज़ जो है, एक एक चैप्टर को शुरू से पढ़ना स्टार्ट किया। मैं बता रहा हूँ, मेरे पास अभी है नहीं अभी, हाँ अवेलेबल, मैं दिखाता मेरे पास, पता है 6 7 8 क्लास का बुक्स है अभी भी, मतलब मेरे यार खुद का नहीं है, मांगा हुआ। तो उस सब से मैंने छोटा छोटा क्वेश्चंस लगाने की कोशिश किया कि कैसे होता है, ठीक है, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस जो है आए, बूस्ट हो। और उस समय मेरे पास कुछ ऑनलाइन का रिसोर्सेज भी नहीं था, क्योंकि कैसे लूँगा यार, उस सब में इतना हाईफाई था, इस मतलब हाईफाई अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन उस समय लग रहा था इतना हाईफाई क्या मैथ से कैसे, पॉसिबल ही नहीं है। तो मुझे लगा था कि मैं रीजनिंग और इंग्लिश बाकी सब्जेक्ट से मैं मेकअप कर लूँगा, पर मुझे लगा कि जो है नहीं हो पाएगा, ठीक है। और फिर बाद में जब मैंने स्टार्ट किया, पढ़ता गया और क्वेश्चंस सॉल्व करता गया, तो इतना मज़ा आने लगा मैथ्स पढ़ने में कि अभी जो है, अभी मैथ्स ही बहुत मज़ा आता है। और उसका एक्यूरेसी भी जो है रीजनिंग और इंग्लिश से तो खैर अच्छा ही रहेगा, पर रीजनिंग से भी अच्छा मेरा मैथ्स का एक्यूरेसी है। और आपको अगर आप मेरे मॉक टेस्ट वगैरह लाइव सॉल्विंग के लिए देखते होगे तो आपको पता होगा कि ठीक है, ज़्यादा बेस्ट तो नहीं है, लेकिन अभी भी ठीक है, उतना है जो कि मेरे जो है प्रीलिम्स तो आराम से निकल जाएगा, और निकल भी रहा है, अभी तो सारा प्रीलिम्स निकला है, ठीक है। बाकी मेंस में भी अच्छा खासा स्कोर जो है 10 12 15 मैंने करके आया है अभी तक, जितना भी 10 12, मतलब पीओ का मैंने 14 किया हुआ है। फिर सॉरी क्लर्क का भी ज़्यादा है, 20 नंबर तक का मेरा क्लरिकल अटैम्प्ट है। तो अच्छा खासा अटैम्प्ट्स जा रहे हैं, और मैं जब मॉक टेस्ट भी देता हूँ तो मेरा मेंस का स्कोर मैं बता रहा हूँ मैं अच्छा खासा आ रहा है, ठीक है। अभी तक और भी इम्प्रूव करना है, और बाकी सब्जेक्ट को भी इम्प्रूव करना है।
तो मेरा आज का पूरी टारगेट था मैथ्स के ऊपर बात करने का, तो कि मैथ्स से आप लोगों को डर लगता होगा, तो इससे बड़ा तो नहीं डर हो सकता ना कि मेरा आप स्थिति अगर देख के भी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा कि मैथ्स में डरना चाहिए, तो फिर आप छोड़ दीजिए, कुछ और कर लीजिए, बेहतर होगा। क्योंकि इतना इतना घटिया पढ़ने में तो कोई नहीं हो सकता जितना मैं रहा हूँ, और जितना मैं पढ़ाई से दूर रहा हूँ उतना कोई नहीं रहा होगा। सब कोई कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ठीक है पढ़ता नहीं होगा, लेकिन बुक कॉपी किताब पेन पेन ये सब तो रखता होगा अपने पास ना। मेरे पास कुछ भी नहीं था, ठीक है, मैंने पूरी छोड़ दिया था। मैं हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत ख़राब था, घटिया था, मैं उसको नहीं चाहूँगा कि कोई और अपने दिमाग में ये सब लेके चले या रखे, ठीक है। तो ऐसे करके भी यहाँ तक अगर स्कोर किया जा सकता है तो आप लोग तो बहुत लकी हो, बहुत काफ़ी इंटेलिजेंट हो, ठीक है, और काफ़ी इम्प्रूव्ड अच्छे जगह पर अभी आप पहुँच गए हो। तो आप थोड़ा सा एफर्ट लगा के जो है ज़रूर जो है कोशिश करें, ताकि आपका जो है आगे का जो फ्यूचर हो बेटर हो जाए, ठीक है। उसी सोच के लेके मैं भी इतना मेहनत कर रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ भगवान से, मैं प्रार्थना भी करता हूँ कि मेरा जो है कुछ ना कुछ जल्दी हो जाए और अच्छा एक पॉजिटिव रिजल्ट आए। और मैं कोशिश करूँगा कुछ इस तरह का और भी वीडियोस लाने का। मुझे आप देखिए बोलना नहीं आता अच्छा से, इसलिए हो सकता है कि वीडियो उतना अच्छा सुनने में ना लगे, लेकिन मैं जो बोलना चाह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आप मुझे एज ए यूट्यूबर, एज ए इन्फ्लुएंसर, या फिर क्या बोलते हैं उसको, एज ए प्रोफेशनल मत लीजिएगा, क्योंकि मैं प्रोफेशनली मैं मानता हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि हो सकता है ठीक से नहीं बोल पा रहा हूँ, या फिर सेट नहीं कर पा रहा हूँ कहाँ क्या कैसे बोलना चाहिए, ठीक है। नहीं होता है हर किसी से। बस पर्पस ये था कि मैं आप लोग को थोड़ा बहुत अपने बारे में बताऊं, क्योंकि कभी कभी प्रिपेयर करते करते ना लगता है कि किसी से बात करना अपने जैसा, और एक यही है सोशल मीडिया भी, तो जिसके थ्रू बात तो नहीं, कम से कम बात अपना रख तो सकता हूँ। तो यही है, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया क्वांट्स के ऊपर, और क्वांट्स एक अमेजिंग सब्जेक्ट है। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, मैं इस मुकाम में पहुंच के इतना मेहनत करने के बाद मैं अभी बहुत फ्रीली बोल सकता हूँ कि जो मैथ्स है वो काफ़ी अमेजिंग है, बहुत अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल प्योर सब्जेक्ट है। क्योंकि मुझे प्योर इसीलिए ये लगता है क्योंकि आपको पता है कि 3+2 जो है 5 ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन भाई इंग्लिश में कहाँ क्या होगा ना, ये सब याद करने के लिए आपको होता है कि कैसे होगा कैसे होगा, ये आपको आप तोड़ मड़ोड़ के इसको आप निकाल सकते हो कि ऐसे होना ही होना है। रीजनिंग में एक ऊपर देखेगा एक नीचे देखेगा, मुझे तो सच में मतलब ये रीजनिंग आसान तो है, कौन से मज़ा भी आता है बनाने में, लेकिन ना वो प्योर नहीं लगता, वो ना इरिटेशन लगता है कभी कभी, क्या यार क्या ये सब, मतलब बहुत इरिटेशन लगता है। लेकिन क्वांट्स मैथ्स में ऐसा हो गया ना, अब इरिटेशन नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है आंसर या तो निकलेगा या नहीं निकलेगा, ठीक है। रीजनिंग में तो हो सकता है कि आप गलत भी टिक करके आ रहे हो, लास्ट में आपको पता चलेगा कि नहीं आप गलत बना रहे थे, ठीक है। लेकिन मैथ्स में आप नहीं बोल सकते हो गलत बना रहे हो या गलत जा रहे हो, या गलत भी हो सकता है। अगर आप इसका आंसर आए मतलब सही है, नहीं आए मतलब गलत हो, ठीक है। दैट्स फैक्ट। मतलब हाँ ना कन्फ्यूजन है इसमें कुछ नहीं है कि हो भी सकता नहीं भी हो सकता, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। कन्फर्म्ड आंसर आता है, आपका आंसर आया मतलब सही है, एजम्पशन फेजम्पशन कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसलिए मैथ्स काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आप इसको अब इंटरेस्टिंग बनाओगे, कैसे बनाओगे, तो ये सबका अपना अपना स्ट्रेटेजी होता है, सबका अपना अपना थिंकिंग होता है। आप अपने ऊपर समझिए कैसे आपको इसको इंटरेस्टिंग बनाना है, प्लस ये जो है काफ़ी ये सब चीज़ में आपको काम करना है। कैसे करना है, तो कुछ फ्री रिसोर्सेस है, जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूब आपका बहुत अच्छा रिसोर्सेस है। आप मान लीजिए कोई भी टीचर का उठा लीजिए, आशीष अरोड़ा, ठीक है, आशीष अरोड़ा सर है, फिर आपका कौशिक मोहंती सर है, फिर अरे हर्षल भैया, हर्षल सर है, हर्षल अग्रवाल सर है ना। तो मैं तो इन 3 टीचर को ज़्यादा फॉलो किया हुआ हूँ, तो इसीलिए इन टीचर का नाम मुझे अभी फ़िलहाल तो आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि इन्हीं से मैंने सीखा हुआ है और टीचर को मैं वैल्यू नहीं देता, ऐसा नहीं। बहुत सारे जब स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया था ना, तो ऐसा नहीं कि इन्हीं से स्टार्ट किया था, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ऐसा ऐसा चीज़ होता है ना मार्केट में, ऐसा ऐसा रहता है टीचर जिनके बारे में कभी कोई चर्चा नहीं किया, पता नहीं रखा कि उनका व्यूज़ कम जाते हैं, तो पता ही नहीं चलता है कि वो अच्छे भी हो सकते हैं। तो उस समय मैंने काफ़ी और भी टीचर से पढ़ा हुआ था, लेकिन मुझे भी अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है। कि मैं अगर ईमानदारी से बताऊं तो मुझे ये आशीष अरोड़ा सर, हर्षल अग्रवाल सर, ये लोग तभी तो अन अकेडमी में पढ़ाते थे, तो मुझे नहीं मालूम था कि ये लोग इतने अच्छे टीचर हैं, ऐसे वैसे। पढ़ना अच्छा लगता था, थोड़ा बहुत देख लेता था कभी कभी। अब और भी उस समय बहुत सारा टीचर हुआ करते थे जो यूट्यूब में ऑलरेडी पढ़ा रहे थे, तो उनसे पढ़ लेते थे। लेकिन बाद में फिर ये लोग जब
बहुत ज़्यादा वायरल वगैरह हो गए, तो ऑलरेडी मैंने पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया था। तो फिर ऐसे भी अच्छे भी हैं लोग, और मतलब मतलब पढ़ाई के मामले में, बाकी सब में मुझे फ़र्क नहीं पड़ता जैसे भी हो। तो जो है काफ़ी अच्छा है। अच्छा इन द सेंस कि क्या होता है ना कि कभी कभी क्या होता है कि टीचर और स्टूडेंट का अंडरस्टैंडिंग बैठना बहुत ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मुझे किस टीचर को समझने में आसान होता है, तो ये तीनों टीचर है ना, ये तीनों कहीं ना कहीं कम बेसी लेकिन हर किसी को समझ में आता है। ठीक है, बाकी टीचर हो सकता है कि पर्टिकुलरली हो सकता है आपको समझ में आए, लेकिन मुझे बिल्कुल ना आए। लेकिन इन लोग के मामले में ऐसा नहीं है। ये लोग अगर पढ़ा दे तो थोड़ा बहुत तो सबको समझ में आएगा। ठीक है, किसी को कम बेसी हो सकता है कि किसी को बहुत ही अच्छा लगा उनका अप्रोच कॉन्सेप्ट, लेकिन किसी किसी को हो सकता है कि लगा उतना अच्छा नहीं लगा, पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये सूटेबल है आपके सबके लिए। ये लोग काफ़ी बेसिक से अच्छा से पढ़ाते हैं, खास करके आशीष सर जो है स्पेशली वो काफ़ी प्रीलिम्स लेवल के टीचर। अगर प्रीलिम्स, सॉरी मेरा गलत वर्ड यूज़ हो गया, मेरा बोलने का मतलब है कि बिगिनर्स के लिए काफ़ी अच्छा टीचर है वो। बिगिनर्स इन द सेंस कि मान लीजिए आप किसी चीज़ को सीखना चाहते हो, सीखने का मतलब होता है कि आसानी से, धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, आराम से, है ना। और वो उसके लिए अगर बेस्ट टीचर कोई इन द वर्ल्ड है तो वो है आशीष सर। और अगर आपको पेस चाहिए, अगर आपको स्पीड चाहिए, अगर आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत बन चुका है, ठीक है, ढीला नहीं है, आप खड़े रह सकते हो, तो हाँ आप तूफान में खड़े हो जाओ। इसका मतलब आप सीधा सीधी हर्षल सर के पास चल जाओ। वो भाई साहब आपको तो सबसे पहले लाइव क्लास में बेइज्जती भी करेंगे अगर आप उठ पटांग सा कुछ पूछ लीजिए तो। ठीक है, नहीं भी करेंगे तो आप वो जो पढ़ाएंगे ना उसका स्पीड देखेगा, आपको खुद वो पता चल जाएगा कि अब पूछना चाहिए नहीं पूछना है आपको। जब वो ऐसा ऐसा क्वेश्चन कभी कभी सॉल्व कर देते हैं, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, फिर बोलते हैं, अगर मान लीजिए आपको नहीं आया लेकिन वो बोर्ड में बताते हैं, अरे यार ये तो सबको आना चाहिए, जिसको नहीं आना चाहिए, जिसको नहीं बना भाई छोड़ दो पढ़ाई। तो फिर उस समय लगता है कि भाई पूछे या ना पूछे। तो ऐसा भी मेरे साथ काफ़ी बार हुआ है, लेकिन हाँ वो भी अपने लेवल में एक अलग जगह के लिए अलग बेस्ट टीचर है। नेक्स्ट कौशिक मोहंती सर, वो तो काफ़ी तोड़ मरोड़ के समझाते हैं, तो वो भी बहुत अच्छे टीचर है। ठीक है, वो बीच में आते हैं, ना ज़्यादा धीरे ना ज़्यादा पेस फास्ट, ठीक है, वो बीच में है। तो इस तरह से आपको सेलेक्ट करना है कि आप कैसे जो है टीचर का जो इनकी नेचर है उसको भी समझने का बहुत ज़रूरी होता है। तो आप समझिए अपने अपने हिसाब से कैसे कि आपको कैसा नेचर का वो लग रहे हैं, उस हिसाब से उन तीनों को सेट कीजिए, फिर आप पढ़िए। तीनों नहीं, मैं तीनों को नाम लिया इसलिए मैंने यहाँ पे तीनों वर्ड यूज़ किया। आप जो भी टीचर्स आप पढ़ते होंगे, खैर, तो आप कोशिश कीजिए अभी से, थोड़ा थोड़ा इम्प्रोवाइज़ कीजिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिए। जो चैप्टर आपका जो है वीक है, इनमें से उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। वेटेज चेक कीजिए। तो मैंने जो जो बात बोला यहाँ पर उसको आप बारीकी से समझिए, सुनिए, और फिर अपना देखिएगा कि स्कोर जो है विद इन अ मंथ बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। अभी क्लैरिकल पेपर आने वाला है एसबीआई क्लर्क का, तो मोस्ट प्रोबेबली शायद फरवरी में उसका एग्ज़ाम हो प्रीलिम्स का। तो उसके लिए अभी इनफ टाइम है, मैं बता रहा हूँ, अभी भी इनफ टाइम है। अब एक महीना में भी अगर आपको मैथ्स आता है, अगर नहीं आता तो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए इनफ टाइम नहीं है, लेकिन अगर आपको क्वांट्स आता है, आप इस चैप्टर को पहले पढ़ चुके लेकिन स्पीड अगर नहीं आ रहा, तो आप स्पीड एक महीना में भी इंक्रीज कर सकते हो। अगर रेगुलर आप अच्छा टाइम का और कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन के साथ अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो ये टैकल किया जा सकता है। अभी जो प्रीलिम्स तो क्वालिफाई बिल्कुल कर सकते हो आप, क्योंकि अच्छा खासा वैकेंसी है, तो आपका चांसेस भी, नंबर ऑफ चांसेस इन अपियरिंग फॉर द मेंस आपका बढ़ जाता है। और उस हिसाब से अगर मेंस में हो ना हो अलग बात है, लेकिन कम से कम प्रीलिम्स में 100% देखिए, आप कोशिश कीजिए कि ये जो प्रीलिम्स आपका नेक्स्ट आने वाला है वो आप क्रैक करके रहोगे। ठीक है, आपसे क्रैक होना ही चाहिए, आप कम बैक करोगे जैसे भी हो। ठीक है, आप मिलियनियर बनोगे ही बनोगे। तो that's all for today about the strategy of quantitative aptitude for maths as for banking examination. And ठीक है, फिर आई विल बी कमिंग विथ अ न्यू वीडियो विथ अ न्यू स्ट्रेटजी। आई विल बी ट्राइंग टू कम, बिकॉज मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वह ज़रूरी है कि आ ही जाऊँगा। मैं इस तरह का वीडियो काफ़ी कम बनाता हूँ क्योंकि मुझे बोलना नहीं आता है, और मैं बोल भी नहीं पाता हूँ। मुझे मेरे मेरे मैं बता रहा हूँ, मेरे मन में अभी ना कुछ जैसे कुछ और मैं सोच रहा हूँ बोलने के लिए बहुत अच्छा ढंग से, लेकिन जब मैं बोल दे रहा हूँ, जब डिलीवर कर रहा हूँ तो गलत बोला जा रहा है, उल्टा पुल्टा बोला जा रहा है। तो और ऐसे टेक टेक लेके तो नहीं होगा ना कि अभी मैंने ये सेंटेंस बोला फिर दोबारा से रिकॉर्ड करोगे, वो सब नहीं होगा यार। इतना मैं सिनेमैटिक कोई प्रोफेशनल वीडियो नहीं बना रहा हूँ। अगर आप सही में मुझे थोड़ा सा भी वैल्यू देते हो, 1% भी, तो आप समझना चाहते हो तो मेरा जो इमोशन को समझो।
और ना कि क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, ढंग से बोल पा रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। अगर ये सब सुनना है तो आप एलविस भाई को देख लीजिए भाई, वो लोग अच्छा बोलता है। मुनावर वनावर कौन कौन है ना, भूमन बम, उन लोग को देखिए, काफ़ी है। और कोई कि मैं एक बात और लास्ट में बोलना चाहूँगा, अभी मैं ख़त्म ही करने वाला हूँ, कि आप जैसे बहुत सारे यूट्यूबर जो बहुत सारे जो एस्पिरेंट है आते हैं जाते हैं, या फिर अनसब्सक्राइब भी मुझे कर देते हैं, मुझे पता है कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और वो बिल्कुल सब्सक्राइब ना कीजिए जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेरे से कि अभी मैं उठी, फिर मैं कौन सा चाय पीती है, लेमन टी पी, फिर मैं वॉकिंग पे हूँ, मैं खाना बनाई, पता आज मैंने टेस्ट दिया तो पता है इतना नंबर आया, कैसे आया पता है, मुझे लगा कि ऐसे नहीं हो रहा, पता है ऐसे नहीं हुआ। तो इस तरह का अगर आप एक्सपेक्टेशन मुझे मेरे से रखते हो तो भाई आप सब्सक्राइब कर लीजिए, रिपोर्ट में मार देना मेरे को, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं आपको दिखूँ कब, मेरा फीड भी आपको कभी आए, ठीक है। तो दूर रहें। और बाकी अगर आप 1-2% भी आप मुझे लगता है कि थोड़ा सा वैल्यूबल मैं बात करता हूँ या फिर कुछ कर रहा हूँ तो ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।